अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद वकास, SSE मैथ फ़िज़िक्स इन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट। आज हम डिस्कस करेंगे जी 8th क्लास की एक्सरसाइज 1.1। उसका पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर टर्मिनेटिंग आर रिक्वेरिंग। पहले हम देखते हैं कि टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन कौन सी होती हैं और नॉन टर्मिनेटिंग और रिक्वेरिंग फ्रैक्शन जो हैं वो कौन सी होती हैं। ऐसी फ्रैक्शन जिनमें डेसिमल के बाद एक दो पोजीशन तक जो है वो आंसर चलता है लेकिन आगे जो है वो रिमाइंडर ज़ीरो आ जाता है, तो वो हमारे पास टर्मिनेटिंग है। और ऐसी फ्रैक्शन जिनके अंदर हमारे पास जो आंसर है वो डेसिमल के बाद 2-4 प्लेसेस तक नहीं बल्कि चलता ही रहता है, कहीं पर भी उसका रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आता, वो हमारे पास होती है जी नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग की अगर दो टाइप्स हैं, एक है रिक्वेरिंग और एक है नॉन रिक्वेरिंग। रिक्वेरिंग वो होगी जिनमें एक नंबर 2, 3, 4, 5, 6 तक नंबर जो है वो बार बार रिपीट होते रहे आंसर में, कहीं पर भी डेसिमल के बाद रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आता लेकिन आंसर में वो नंबर बार बार रिपीट होना शुरू हो जाए, उनको हम कहते हैं जी रिक्वेरिंग। चलिए जी हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास पहली वैल्यू है जी 4/6। इसका जो आंसर है वो है जी 0.6666। इसी तरह ये अप टू सोन चलता जा रहा है, कहीं पर भी इसका एंड नहीं होगा। ये हमारे पास आया जी रिक्वेरिंग फ्रैक्शन। उसके बाद हमारे पास है जी 11/12। 11/12 जो है वो 0.91666 अप टू सोन ऐसे ही ये चलता ही जा रहा है आंसर, कहीं पर भी ये एंड नहीं होगा। ये भी हमारे पास होगी जी रिक्वेरिंग। उसके बाद 1/3 है, ये अगेन हमारे पास रिक्वेरिंग होगी क्योंकि इसमें नंबर 3 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है और कहीं पर जाकर भी इसका एंड नहीं होगा। 5/12 अगेन हमारे पास एक रिक्वेरिंग नंबर है क्योंकि इसका भी आंसर जो है वो रिपीट हो रहा है, इसके अंदर नंबर 6 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। उसके बाद आ जाते हैं 1/6। 1/6 जो है वो अगेन हमारे पास एक रिक्वेरिंग नंबर है क्योंकि इसका जो नंबर 6 है वो बार बार रिपीट हो रहा है। 14/20 इसका आंसर है जी 0.7। 0.7 के बाद जो है वो हमारे पास आगे कोई वैल्यू नहीं है, तो ये हमारे पास एक टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। 7/9। 7/9 जो है वो अगेन आप देखेंगे जी एक रिक्वेरिंग फ्रैक्शन है क्योंकि इसका जो आंसर है वो 0.777 और अप टू सोन इसी तरह से आगे चलता जा रहा है। 3/5 जो है उसका आंसर जो है वो हमारे पास 0.6 है। 0.6 जो है वो एक टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है क्योंकि डेसिमल के बाद जो है वो रिमाइंडर हमारे पास ज़ीरो आ गया है, उसकी जो आंसर में वैल्यू है वो एक ही आई है 0.6। तो यहाँ तक जो है वो हमारे पास हो गया जी क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है क्या। चलें जी क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये कुछ वैल्यू मैंने आपकी आसानी के लिए पहले से लिख के रखी थी ताकि जो है वो हमारा पहला क्वेश्चन जल्दी से कवर हो जाए। अब देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2। सेपरेट द रैशनल एंड इररेशनल नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग। हमारे पास हमने सेपरेट करने हैं रैशनल और इररेशनल नंबर। चलें जी पहला क्वेश्चन नंबर 2 है जी हमारे पास सेपरेट रैशनल एंड इररेशनल नंबर्स। चलें जी पहला जो हमारे पास इसका पार्ट है वो है जी √5। हाँ जी उसके बाद आ जाता है जी 1/7। उसके बाद आ जाता है जी 2.152। उसके बाद आ जाता है ये 0.8182 up to so on। 2.751 6 है जी 22/7
स्क्वायर रूट 14 और क्वेश्चन नंबर 8 है जी स्क्वायर रूट ऑफ 25। चलें जी, ये हम देखते हैं जी रैशनल नंबर कौन से होते हैं और इर्रेशनल कौन से होते हैं। देखें जी, हमारे पास जो टर्मिनेटिंग और रिक्वेरिंग है ये दोनों के दोनों ही हमारे पास रैशनल होते हैं, और जो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्वेरिंग नंबर्स होंगे वो हमारे पास इर्रेशनल होंगे। अब देखते हैं जी, हमने जब रैशनल और इर्रेशनल जो है वो नंबर पढ़े थे तो तब हमने कहा था कि जब भी प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो हमारे पास एक इर्रेशनल नंबर आएगा। तो आइए अब हम चेक करते हैं कैलकुलेटर से कि क्या स्क्वायर रूट 5 जो है वो एक इर्रेशनल नंबर बनता है या नहीं। तो स्क्वायर रूट 5 जो है, अगर आप इसके आंसर के ऊपर गौर करें तो आप देखेंगे जी स्क्वायर रूट 5 जो है इसका आंसर आपके पास जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्वेरिंग होगा जी। एक मिनट रुकिएगा जी। स्क्वायर रूट ऑफ 5 तो इसका आंसर आपके पास आता है 2.23667 आगे ये चलता ही जा रहा है बगैर किसी रेपिटिशन के और टर्मिनेशन के, ये आगे से आगे ऐसे ही चलता ही जाएगा जी। इसके अंदर अगर आप आंसर के ऊपर गौर करें तो ना तो कोई रेपिटिशन है और ना ही ये टर्मिनेट कर रहा है, इसलिए ये हमारे पास एक इर्रेशनल नंबर होगा। और थ्योरी के अंदर जब हमने इस टॉपिक को डिस्कस किया था तो हमने बताया था कि जब भी कोई भी नंबर जो है वो प्राइम नंबर होगा और उसका स्क्वायर रूट लिया गया होगा तो उसका आंसर जो है वो हमेशा हमारे पास क्या आएगा जी, वो एक इर्रेशनल नंबर आएगा जी। उसके बाद 1.7 है। 1.7 जो है उसका आंसर निकाल के देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है जी। 1.1 डिवाइडेड बाय 7 तो इसका आंसर हमारे पास आता है जी 0.14285714 और इसी तरह ये भी आगे से आगे जो है वो हमारे पास चलता ही जा रहा है। तो लेकिन इसके अंदर अगर आप गौर करें तो हमारे पास जी एक रेपिटिशन आ गई है 147857, उसके बाद दोबारा वही नंबर रिपीट होना शुरू हो गए हैं जी। ये तकरीबन 6 नंबर है, उसके बाद दोबारा से रेपिटिशन हमारे पास शुरू हो गई है। तो जो 1/7 है ये हमारे पास एक रैशनल नंबर है, क्योंकि ये है तो नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन ये रिक्वेरिंग हो गया तो इसलिए हमारे पास ये एक रैशनल नंबर है। उसके बाद 2.152 ये एक टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, टर्मिनेटिंग नंबर है, तो ये भी हमारे पास रैशनल नंबर होगा। उसके बाद ये हमारे पास एक रिक्वेरिंग नंबर है, तो ये भी हमारे पास जो है वो एक रैशनल नंबर होगा जी। इसकी जो वैल्यू है एक दफ़ा दोबारा चेक कर लेते हैं 8182818281828। तो ये आगे से ऐसे ही चल रहा है जी 1828 है जी, मैं वैल्यू करेक्ट कर दूं अप टू सोन आगे ये ऐसे ही चलता जा रहा है। तो ये रिक्वेरिंग है, ये भी हमारे पास रैशनल नंबर होगा। उसके बाद 2.751 आ जाता है जी, तो ये एक टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, तो ये भी हमारे पास रैशनल नंबर होगा। उसके बाद 22/7 जो है ये जब हमने इसकी थ्योरी की थी तो उसकी एग्जांपल के अंदर हमने लिखा था कि 22/7 जो है वो एक इर्रेशनल नंबर है, और उसकी हमने रीज़न भी बताई थी कि उसकी रीज़न ये है कि ये भी एक रिक्वेरिंग नंबर है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन ये एक रिक्वेरिंग है। और वहाँ पे हमने एक कंसेप्ट और भी क्लियर किया था कि पाई जो है वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है 22/7, पाई की वैल्यू जो है वो तकरीबन 22/7 के बराबर है। तो आप कभी भी इसको मिक्सअप नहीं करेंगे कि 22/7 और पाई जो हैं वो बराबर हैं, ये तकरीबन इनकी वैल्यू आपस में बराबर है जी। ये जो आता है 142857142 ये ऐसे ही आगे से आगे चलता जाएगा। तो ये हमारे पास जी क्वेश्चन नंबर 7 हम दोबारा लिख लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 14, स्क्वायर रूट ऑफ 14 जो है इसको आप डिस्कस करते हैं जी। 22/7 जो है वो हमारे पास रैशनल नंबर आ जाएगा क्योंकि ये एक रिक्वेरिंग नंबर है 1428557।
उसके बाद दोबारा यही रेपिटेशन शुरू हो गई है जी, 1 4 2 8 आगे से यही रेपिटेशन दोबारा आएगी आंसर के अंदर। तो ये हमारे पास एक रिक्वेरिंग नंबर है, लिहाजा ये हमारे पास एक रैशनल नंबर होगा जी। उसके बाद आ जाता है जी स्क्वायर रूट ऑफ 14। स्क्वायर रूट ऑफ 14 जो है इसका आंसर आता है 3.7415। हाँ जी, ये भी एक इर्रेशनल नंबर है जी। 3.7416739। तो ये भी हमारे पास एक इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि ये इसी तरह रिपीट हुए जा रहा है, लेकिन इसका कोई भी आंसर जो है वो टर्मिनेट नहीं कर रहा। तो ये हमारे पास एक इर्रेशनल नंबर होगा जी। उसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ 25, ये तो आपको पता है कि इसका आंसर 5 होगा। तो ये हमारे पास एक रैशनल नंबर होगा। तो अपने लेक्चर को हम ओवरव्यू कर लेते हैं जी। हमने पढ़ा जी आज फ्रैक्शन जो है वो टर्मिनेट और रिक्वेरिंग जो है वो कौन कौन सी हैं। तो हमने जो है वो सारी की सारी जो है वो डिस्कस कर ली कि रिक्वेरिंग कौन सी हैं और टर्मिनेटिंग कौन सी हैं। कि मैं साथ में टर्मिनेटिंग के साथ टी लिख देता हूँ और रिक्वेरिंग के साथ जो है वो आर लिख देता हूँ, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ये रिक्वेरिंग है, ये टर्मिनेटिंग है, ये भी रिक्वेरिंग है और ये टर्मिनेटिंग है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी रैशनल और इर्रेशनल। तो जो रैशनल हैं मैं उनके साथ आर लिख देता हूँ और जो इर्रेशनल है उनके साथ आई लिख देता हूँ। रैशनल, तो ये हमारे पास रैशनल है, ये भी रैशनल है, ये इर्रेशनल है और ये भी रैशनल है। चलें जी, तो हमारा आज का जो लेक्चर है वो यहाँ पे एंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो जो है वो आपको मौसूल हो सके। और आपसे जो है वो एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों के साथ जो है वो इसको शेयर कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।